हेलो फ्रेंड्स। अपन जब चर्चा कर रहे थे, फ्रूट्स की चर्चा कर रहे थे, अपन ने काफ़ी फ्रूट्स कर लिए हैं। अब वापस अपन जो है तीसरे फ्रूट्स बेर की चर्चा करेंगे। इसमें बेर की वैरायटी को भी देखेंगे, अपन ट्रिक से समझेंगे, ठीक है, कि क्या कैसे इसको याद रख सकते हैं। आपको पता है कि जिजीफस मोर्सियाना इसका बॉटनिकल नेम है। जिजीफस मोर्सियाना इसको बोलते हैं। इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो है 48। 48 क्रोमोसोम नंबर आपको याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद में इसकी फैमिली याद रखनी पड़ेगी, रेमेनेसी, ठीक है। इसका ओरिजिन जो है इंडिया के अंदर है। इसका ओरिजिन इंडिया में ही है, तो ये आसानी से याद हो जाएगा अपन को। इसकी जो स्पीसीज़ होती है उसके अंदर देखेंगे अपन की इसकी इंडियन स्पीसीज़ है, जिसको अपन बोलते हैं जिजीफस मोर्सियाना, ठीक है। जिजीफस मोर्सियाना इसकी जो सबसे मेन चीज़ होती है फ्रेंड्स, वो होती है कि एवरग्रीन होता है। ये एवरग्रीन होता है और अपन सोचते नहीं, अपन सोचते हैं यार ये डेसिडियस होगा। तो ये ध्यान रखना, ये एवरग्रीन होता है और स्प्रेडिंग हैबिट होती है इसकी, ठीक है। ये आराम से स्प्रेड होकर मतलब फैलता है। तो अपन को ये ध्यान रखना है कि इंडियन बेर को बोलते हैं जिजीफस मोर्सियाना। एवरग्रीन होता है ये, ठीक है, एवरग्रीन होता है। मतलब ये साल भर इसमें आपने देखा होगा कि जो इसकी पत्तियां हैं वो बनी रहती है, इसकी छाया में भी अपन बैठते हैं। इसके बाद में इसकी स्प्रेडिंग हैबिट होती है कि ये जो है फैलता है। अब आप दूसरी स्पीसीज है इसकी चाइनीज़ बेर जिजीफस जुजुबा। जिजीफस जुजुबा ये होता है डेसिडियस। इसमें यह ध्यान रखना, ये डेसिडियस होता है और ये अपराइट होता है। जैसे अपने स्प्रेडिंग होता है, फैलता है, ये अपराइट होता है। इसके बाद में इसकी एक और स्पीसीज है जिजीफस न्यूमेलेरिया। न्यूमेलेरिया का ये ध्यान रखना है कि न्यूमेलेरिया होती है ड्वार्फिंग रूट स्टॉक। जो ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है वो होता है न्यूमेलेरिया। न्यूमेलेरिया नैना से याद रख लेना, नैना होता है, नैना का मतलब होता है मारवाड़ी में छोटा। तो ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है इसका न्यूमेलेरिया, ठीक है। तो इसमें ये हो गया। अब जिजीफस रोटनडीफोलिया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट अपन के लिए। जिजीफस रोटनडीफोलिया कॉमर्शियली यूज रूट स्टॉक्स फॉर द एरिड रीजन एंड रेजिस्टेंस टू द फ्रूट फ्लाई। ये जो होता है फ्रूट फ्लाई के प्रति रेजिस्टेंस होता है। कॉमर्शियली ये रूट स्टॉक यूज में होता है एरिड रीजन के लिए। जब भी अपन की जो रूट स्टॉक लगा के देते हैं वो जिजीफस रोटनडीफोलिया के लगाते हैं, क्योंकि इसकी जो है बहुत अच्छी रूट होती है, इसकी जो फैलने की अच्छी होती है, इसकी जो रोग वगैरह कुछ भी नहीं लगता है इसके, ठीक है। और रेजिस्टेंस टू द फ्रूट फ्लाई, ये इसका इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद में सीड डोरमेंसी ड्यू टू द हार्ड एंडोकार्प। सब जानते हैं कि बेर का एंडोकार्प हार्ड ही होता है। उसके लिए उसकी डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए वापस जो है जिब्रेलिक एसिड GA3 का 500 ppm का स्प्रे 24 घंटे के लिए करते हैं। ये स्प्रे अपन ने किसके लिए किया था? ये स्प्रे अपन ने आंवला के लिए किया था। तो ये कंसंट्रेशन भी ध्यान होनी चाहिए अपन को कि कितने ppm लेते हैं, क्योंकि वो ऑप्शन ऐसे दे देते हैं 250 ppm, 500 ppm, 750 ppm, तो फिर अब फ्यूज उड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि 500 ppm जो कंसंट्रेशन है 24 घंटे के लिए लगते हैं ब्रेकिंग द सीड डोरमेंसी, ठीक है। कॉमर्शियली प्रोपोगेशन जो होता है इसका टी बर्डिंग से करते हैं, आई बर्डिंग या शील्ड बर्डिंग। और जो टी बर्डिंग है वो ज़्यादा प्रीफर करते हैं, आपको पता है, ये कॉमन चीज़ है। बेस्ट टाइम फॉर द प्लांटिंग इसका जुलाई से लेकर सितंबर तक होता है। जैसे बारिश आती है इसकी जो अपन प्लांटिंग कर देते हैं तो अपने लिए बढ़िया होता है। उसके लिए अपन खड्डे खोद के रखते हैं पहले से। उसके बाद में खड्डे खोद के गर्मियों में रख देते हैं, ताकि जो उसके अंदर हो सकता है कि लार्वा के जो प्यूपा वगैरह होते हैं इंसेक्ट के, वो मर जाए। फंगस की जो फ्रूटिंग बॉडी है वो मर जाए, ताकि फंगस ग्रो नहीं हो सके। और भी बहुत कुछ होते हैं, इसलिए खड्डे को खोद के रखते हैं। फिर अपन उसको जैसे बारिश आती है वैसे अपन इसको फिल करके इसको सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं। ट्रेनिंग सिस्टम होता है मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। ये ट्रेनिंग सिस्टम की क्लास इसमें लेंगे, तीनों ट्रेनिंग जो भी जितनी भी प्रकार की ट्रेनिंग होती है अपन सीखेंगे कैसे क्या होती है, ताकि अपन को वापस बार बार रिवीजन नहीं करना पड़े, ठीक है। फिर अपना रिवीजन ही होगा सीधा। फ्रूट फ्लाई इसके अंदर ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये फोर्फिया, कार्पोमिया, वेसुवियाना, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। ये जो मेन है वही है इसमें, ठीक है। कार्पोमिया, वेसुवियाना, ये जो पी स्टेज होती है, मतलब मटर जैसे मटर के दाने का आकार का होता है बेर, तब ये अटैक करता है फ्रूट फ्लाई, ठीक है। कार्पोमिया, वेसुवियाना। और ये पाउडरी मिल्ड्यू भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओडियम, ये पाउडरी मिल्ड्यू से पूछा गया, ओडियम स्पीसीज से होता है। तो ये पेस्ट ये थी, ठीक है। ये इन्फ्लोरेसेंस इसका इन्फ्लोरेसेंस कौन सा टाइप का होता है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन सा होता है, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। अब उसके बाद में देख लेते हैं कि इसकी प्रूनिंग कब करते हैं, ठीक है। इसकी प्रूनिंग करते हैं मई को, ठीक है। प्रूनिंग होती है 15 मई से लेकर एंड मई तक। मई ध्यान रख लेना, ये आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ये आएगा, डेफिनेटली आएगा। ये प्रूनिंग का क्वेश्चन आएगा, ध्यान रख लेना, आएगा, आ गया समझ लो। फ्लोरिंग टाइम जो होता है इसका अगस्त से सितंबर तक होता है फ्लोरिंग टाइम। फिर हार्वेस्टिंग तब होता है सर्दियों के दिनों में अपन खाते हैं, ठीक है, बेर। एवरेज इल्ड होती है इसकी 80 से लेकर 200 किलो तक जो है एक ट्री के लग जाते हैं फ्रूट्स, ठीक है। इसकी ये एवरेज इल्ड है। इसके बाद में इसकी वेराइटी के देखते हैं अपन, है ना। ये फनी ट्रिक है, अगर आपको अच्छी लगे तो ठीक है, वरना जो आपने जैसे याद की वैसे कर लेना। सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि इसकी अर्ली कौन सी है, मिड कौन सी है और लेट कौन सी है। अब एक तो वेराइटी याद करो, ऊपर से ये याद करो अर्ली कौन सी है, मिड कौन सी है, लेट कौन सी। तो इसके लिए कि मैंने खुद ने अपना बेसिक तरीका निकाला है कि ये देख लेना कि अर्ली जो है ना, तो सबसे पहले अर्ली का मतलब सबसे पहले क्या होता है कि गौ माता की सेवा सबसे पहले होती है, ठीक है। गौ सेवा के लिए सब कुछ कुर्बान है। तो गौ सेवा
ठीक है। गो सेवा मतलब गो सेवा, गो सेवा। तो गो सेवा के लिए सेव लेके आया था। एक आदमी था वो अर्ली स्टे मतलब वो क्या है, सबसे पहले ध्यान रखना गो सेवा आएगा। तो एक आदमी था सेव लेके आया था, सेव एप्पल, मैं एप्पल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये एप्पल हिंदी में इसलिए लिखा मैंने कि ताकि समझ आए। एप्पल लेके आया, तो गो सेवा के लिए, सेवा के लिए सेव लाया, ठीक है। गो सेवा के लिए सेव लाया, गो सेवा के लिए सेव लाया, ये याद रख लेना अर्ली। फिर मिड का याद रखना कि मुंडा बनारस जाएगा महबूबा के साथ में, ठीक है। जो मुंडा है वो बनारस जाएगा, बनारस जाएगा अपनी महबूबा के साथ में, ठीक है। जो उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसके साथ में क्या जाएगा, वो बनारस जाएगा। तो मुंडा बनारस जाएगा अपनी महबूबा के साथ में, ये मिड हो गया, ठीक है। फिर ये लेट की ऐसे याद करनी है आपको कि इसके अंदर क्या किया था कि जो कीर्ति थी ना लड़की, कीर्ति लड़की थी, उसने पप्पू की जो क्या की थी, सेवा की थी, इलाज किया था उसका उम्र भर, फिर भी वो पप्पू उसका एहसान भूल गया। मतलब कीर्ति ने पप्पू का इलाज किया था उम्र भर, फिर भी जो है पप्पू उसका एहसान भूल गया। तो ये याद रख लेना कि कीर्ति ने पप्पू का इलाज किया था उम्र भर। तो इससे क्या हो जाएगा, गोला कीर्ति पठानी कत्था इलायची उमरान। तो ये ट्रिक क्या है कि आपको याद रख जाएगी, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, कितनी भी याद कर लो, ये ट्रिक दिमाग में रह जाएगी ना, तो सीधा आ जाएगा कि यार जो है यार गो सेवा के लिए सेव दिया था तो ये अर्लीम हो गया, ठीक है। मुंडा बनारस जाएगा, ठीक है, अपनी महबूबा के साथ में, तो ये मिड हो गया। तो इतनी सारी वैरायटी अपन को याद कर लिया अपने एक ट्रिक से। और ये जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग है इसमें 5x5 लेते हैं, जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग है। तो एक बार क्विक रिवीजन फटाफट, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए। बेर जिजीफस मोरसियाना जिसको बोलते हैं, 48 क्रोमोसोम होते हैं। इंडिया ओरिजिन है इसका। जिजीफस मोरसियाना इंडियन स्पीसीज है जो एवरग्रीन होती है, स्प्रेडिंग हैबिट होती है। चाइनीज बेर का नाम है जिजीफस जुजुबा जो डेसिडियस होता है। जिजीफस नुमेलेरिया जिसका ड्वार्फिंग रूट स्टॉक होता है। जिजीफस रोटंडीफोलिया जिसका कॉमर्शियली रूट स्टॉक यूज में लेते हैं एरिड रीजन के लिए। रेजिस्टेंस टू द फ्रूट फ्लाई, सीड डोरमेंसी के लिए। इसकी जो हार्ड एंडोकार्प है, हार्ड एंडोकार्प की वजह से सीड डोरमेंसी होती है। इसमें ब्रेकिंग के लिए अपन जो है जिब्रेलिक एसिड का 500 ppm का जो है 24 घंटे के लिए रखते हैं। कॉमर्शियली प्रोपोगेशन इसका टी बर्डिंग से करते हैं या शील्ड बर्डिंग। टी बर्डिंग बेस्ट है। बेस्ट टाइम फॉर द प्लांटिंग जून जुलाई में, जुलाई अगस्त में करते हैं, सॉरी, ठीक है। ट्रेनिंग सिस्टम मॉडिफाइड लीडर सिस्टम इसमें काम में लेते हैं। फ्रूट फ्लाई कार्पोविया वेसुवियाना और पाउडरी मिल्ड्यू ओडियम स्पीसीज के द्वारा होता है। उसके बाद में इसकी प्लांटिंग अपन 15 मई के पास, सॉरी प्रूनिंग इसकी मई में कर देते हैं, ठीक है, मई का ध्यान रखना। फ्लोरिंग टाइम इसका अगस्त में होता है। हार्वेस्टिंग नवंबर से लेकर मार्च तक चलता रहता है, पूरी सर्दियाँ चलती है। एवरेज यील्ड होती है 80 से 200 किलो, ठीक है। वेराइटी में अपने देख लिया था कि गो सेवा के लिए सेव लेकर आया था। मुंडा बनारस जाएगा अपनी महबूबा के साथ में। और जो है कीर्ति ने पप्पू का इलाज किया था उम्र भर, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।